नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। रतलाम श्री वैष्णव बैरागी समाज विकास समिति रतलाम के तत्वाधान में समाज भवन पोरवाल नगर जिला रतलाम में 11वां सामूहिक विवाह सम्मेलन भव्य एवं दिव्य रूप से संपन्न हुआ। इस वर्ष 11 जोड़ों का विवाह वैदिक रीति रिवाज एवं मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ। पिछले 11 वर्षों से निरंतर आयोजित हो रहा ये सम्मेलन समाज में एकता, संस्कार और सामाजिक समरसता का प्रतीक बन चुका है। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना के साथ किया गया। वैदिक मंत्रों के मंगल ध्वनि और धार्मिक वातावरण के बीच वर वधु ने 7 फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की। समारोह में समाजजनों और अतिथियों की उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को और बढ़ाया। इस भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त एवं महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान बोर्ड मध्य प्रदेश शासन के सदस्य भरत दास बैरागी उपस्थित रहे। साथ ही अखिल भारतीय संत समिति धर्म पुजारी इकाई मध्य प्रदेश के अध्यक्ष महंत सालग्राम दस बैरागी, गोपाल दास, निर्मल दास, जयंत वैष्णव, कमल दास बैरागी, गोपाल दास विक्रमपुर, बंकट दास, भगवान दास जावरा, विख्यात कवि ओम बैरागी एवं दैनिक सिंगाजी समाचार के संपादक राहुल बैरागी सहित अनेक गणमान्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। सामाजिक धर्मशाला के निर्माण कार्य में नवीन आजीवन 11 सदस्यों ने नए जोड़े गए एवं लगभग 1 करोड़ की लागत से समाज की धर्मशाला निर्मित हुई। आयोजन को सफल बनाने में समिति के अध्यक्ष राज सरजू दास बैरागी, उपाध्यक्ष निरंजन दास, कोषाध्यक्ष मनोहर दास, सचिव संतोष बैरागी, सह सचिव पिंडी वैष्णव सहित समिति के सदस्य गोवर्धन दास, राजू बैरागी, राजेश वैष्णव, महेंद्र वैष्णव, डॉक्टर रामचरण दास, नितिन बैरागी, मुकेश बैरागी, अशोक बैरागी, पेंटर साहब, मनोहर दास, दिनेश बैरागी, सुनील निरंजन, हरिदास बैरागी एवं अन्य सामाजिक बंधुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मंच संचालन कवि ओमजी वैष्णव एवं सुनील निरंजनी एवं मातृशक्तियों बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। मातृशक्तियों ने हुए ये सभी अतिथियों को भोजन की व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मीडिया को जानकारी देते हुए सचिव संतोष बैरागी ने बताया कि ये विवाह परंपरा भगवान श्री राम के काल से चली आ रही वैष्णव रीति रिवाजों पर आधारित है। समिति का उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना, सामाजिक एकता को मजबूत करना तथा युवा पीढ़ी को स्वावलंबी एवं जागरूक बनाना है। उन्होंने बताया कि समाज के उत्थान के लिए एक विशाल एवं भव्य समाज भवन का निर्माण भी किया गया है, जिससे भविष्य में समाज के विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन सुगमता से संपन्न हो सके। इस समाज भवन के निर्माण में समिति के पदाधिकारियों एवं समाजजनों का विशेष योगदान रहा। सामूहिक विवाह सम्मेलन ने एक बार फिर ये सिद्ध किया है कि संगठित प्रयासों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन और संस्कारों का संरक्षण संभव है। समारोह के अंत में नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान कर उनके सुखद एवं मंगलमय वैवाहिक जीवन की कामना की गई। जो आयोजन के अंत में दैनिक सिंगाजी समाचार पत्र के संपादक राहुल बैरागी एवं रतलाम जिला ब्यूरो, जो की पत्रकारिता के क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से कार्य कर रहे कमल दास बैरागी एवं उज्जैन जिले के जिला ब्यूरो सालग्राम दास बैरागी के द्वारा आए हुए अतिथियों एवं समाज भवन के सभी पदाधिकारी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना है? मैं वैष्णव बैरागी समाज समिति रतलाम द्वारा जो आयोजित यह 11वां सामूहिक विवाह सम्मेलन एक अद्भुत आयोजन है। समाज को एक रूपता में लाकर जो हम बात करते समरस समाज, एक समाज, सशक्त समाज की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। और इस समिति के जो माननीय सदस्यगण और विशेषकर इसके अध्यक्ष श्री सरजू दास जी बैरागी द्वारा जो अथक परिश्रम से कई वर्षों के श्रम के द्वारा ये जो भवन बैरागी से वैष्णव समिति द्वारा जो भवन निर्माण किया गया समाज के हित के लिए, समाज के उपयोग के लिए, ये पूरे भारत में एक आदर्श स्थापित करेगा। और ये जो सम्मेलन में आए हैं समाज बंधु, जो हमारा बैरागी समाज कहते हैं कि पिछड़ा हुआ है, गरीब हैं, अशिक्षा है, लेकिन आज देखकर लगता है कि ऐसे समिति के युवाजन और एक ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के कृतित्व और व्यक्तित्व से जो समाज इकट्ठा होकर एक मंच पर आकर आज जिस कुरीतियाँ हम कहें कि कम खर्चे में विवाह करना, गरीब और अमीर दोनों ही उसमें अपने आप को समाहित कर सके, ऐसा ये आयोजन है। और इस आयोजन से निश्चित समाज में एक जनजागृति आएगी और ये भवन आने वाले दिनों में समाज के लिए ऊर्जा का केंद्र बनेगा। और यहाँ प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, हर एक के लिए एक प्रेरणादायी स्थल बने, ऐसी मेरी शुभकामना है। और पुनः इस सफल आयोजन के लिए, इस विवाह सम्मेलन के लिए निर्विघ्न पूर्ण हुआ है, इसके लिए पुनः मैं समिति के सभी पदाधिकारियों को बधाई दूंगा, विशेषकर माननीय सरजू दास जी एवं संतोष दास जी और इनकी पूरी टीम को पुनः बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये सम्मान दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।
सफल आयोजन के कार्यक्रम को लेकर? आज वैष्णव बैरागी समाज विकास समिति द्वारा जो आयोजन किया गया है उसमें हमारे सभी पधारे हुए अतिथिगण का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे भरत दास जी, शालग्राम दास जी और हमारे डाबड़ी से निर्मल दास जी, गोपाल दास जी और सभी हमारे पदाधिकारी जो बलराम दास जी भी अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, वो सभी जो यहाँ पर पधारे हैं उनके द्वारा हमारे को जो सहयोग हर साल किया जा रहा है उसके लिए पूरे समाज समिति सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। और हमारे इस वर्ष में नए आजीवन सदस्य करीब 11 बने हैं जिन्होंने हमें 11,000 हज़ार रुपये की राशि दी है। इस प्रकार आज तक 114 व्यक्ति हमारे वैष्णव बैरागी समाज धर्मशाला के कार्यकारिणी एवं आयोजन सदस्य बन चुके हैं। इनके द्वारा 11,000 से लगाकर 1,11,000 रुपये तक की राशि दी है, जिसमें 6 सदस्यों द्वारा 1,11,000 रुपये दिए हैं, जो एक कमरे का निर्माण कराया गया है एवं 71,000 रुपये जाबुआ से दापू भाई बैरागी की ओर से दिए गए हैं, जिसमें हमारे किचन का निर्माण कराया गया है। सभी सदस्यों द्वारा आयोजन में सहयोग किया जा रहा है उन सभी के लिए। तो आज हमारे 11 जोड़ों का विवाह है, इन सभी को समिति की ओर से हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़े गौरव की बात है कि रतलाम में अखिल भारतीय वैष्णव विकास परिषद एवं विकास समिति द्वारा इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद धर्मशाला का निर्माण करके इतनी बड़ी धर्मशाला बनाई गई। जो सम्मेलन तो बहुत होते हैं, पर विकास समिति द्वारा समाज के लिए बहुत बड़ा एक भवन बनाया गया। इसीलिए मैं बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ सूरदास जी को और पूरी टीम को। अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी समाज रतलाम को बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो बाबा महाकाल से निवेदन करता हूँ कि ऐसा आयोजन हमेशा होता रहे। सफल आयोजन को लेकर और ये जो विवाह सम्मेलन होता है क्यों होता है? देखिए, एक फिजूल खर्ची रोकना ये वर्तमान समय में आम जन की सबसे पहली आवश्यकता बन गई है। और दूसरा, ऐसे आयोजनों में जो समाज के लोग इस आधुनिक परिवेश में छिन्न भिन्न हो रहे हैं, जो नगरीकरण की ओर ज़्यादा प्रभावित होते हैं, वैसे लोगों को एक साथ बैठने का अवसर मिलता है। उसका सीधा लाभ ये है कि हम हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या भावी योजनाएं बनाएंगे। केवल शादी विवाह का मसला नहीं है, क्या योजनाएं बनेगी, उनको समाज के साथ कैसे जोड़ के रखा जाए। वरना हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे सनातन धर्म पे कहें या हमारे समाज पे कहें जो बाहरी हमले हो रहे हैं, ये इसको बड़े परिदृश्य में देखा जाए तो ऐसे आयोजनों की बहुत की आवश्यकता है। और रतलाम ज़िले में ये 11वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है जो हमारी रतलाम वैष्णव विकास समिति की ओर से आयोजित किया जाता है। और प्रतिवर्ष संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसका मायना ये है कि हम अपने आयोजन में और अपने उद्देश्य में सफल हो रहे हैं। और जहाँ तक बात करें कि यहाँ किन किन राज्यों से लोगों का आना होता है, तो मैं कहूँ कि महाराष्ट्र, राजस्थान और जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, गुजरात, वहाँ से भी लोग हमारे यहाँ आकर के और इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में शरीक होते हैं। बड़े बड़े परिवारों के लोग, जिनको हम कहते हैं कि लैंडलॉर्ड होंगे, वे तक इस सम्मेलन में आकर के समाज के लोगों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, भावी योजनाएं बनाते हैं, समाज को सहयोग करते हैं। और इसी की परिणति है ये कि अब समाज उस स्तर का नहीं रहा जिस स्तर को इसे पिछले कुछ वर्षों पहले माना गया था। अब हमारे समाज में भी आप देखिए बड़े बड़े पदों पर लोग काम कर रहे हैं। मैं अश्विनी वैष्णव जी का नाम अगर लूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे रेल मंत्री जो हैं, उनसे प्रेरणा पा करके, और कितने खिलाड़ी हैं जो हमारे रतलाम से निकले, हमारे समाज के निकले हुए हैं। मैं अगर अपनी भी बात करूं तो मैं ट्रिपल में बीएड करके कॉलेज में पढ़ा रहा हूं। ऐसे कई हमारे रतलाम में भी हैं, आसपास के ज़िलों में भी हैं जो MPPSC UPSC की तैयारियां कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आज का ये जो आयोजन है ये हमें कई प्रकार के उद्देश्यों से जोड़ता है, हम उसमें सफल होते हैं। और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे एक पवित्र आयोजन को कवर किया, और आगे भी अपेक्षा करते हैं कि आप इसको वृहत स्तर पर लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की तमाम ताज़ा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज़ 24 पर बने रहिए। नमस्कार।